हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी में एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है LGBTQIAP। एक्चुअल में ये जो रिलेटेड है, ये जो गे होते हैं, इंटरसेक्स जिसको भी बोलते हैं दूसरे को, और पैनसेक्सुअलिटी है जैसे, और लेस्बियन है, तो आखिर ये सब जो है वो कैसे बन जाते हैं, कैसे ये सोसाइटी में जब आ जाते हैं तो लोग इनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, इसके रीज़न क्या है, इनके बनने के पीछे का कारण क्या है। तो इस तरह की चीज़ें आप आज की क्लास में जानेंगे, तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। तो आइए समझते हैं इनके बारे में। तो देखिए, जैसे एल है, तो एल का मतलब होता है लेस्बियन। अब ये लेस्बियन किसको कहा जाता है? तो लेस्बियन उनको कहा जाता है कि जब एक वुमेन दूसरे वुमेन के प्रति अट्रैक्ट होती है, उसको लेस्बियन कहा जाता है। लेस्बियन के बारे में सबसे पहले सापो नाम की एक 6ठी शताब्दी में एक कवियत्री थी, पोएट थी, उसने इसके बारे में कुछ कविताएं वगैरह लिखी थी, बताया था 6th सेंचुरी में इसके बारे में। और ये जो होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है जो लेस्बियन है। आगे जानते हैं जी का मतलब होता है गे, GAY। गे किसको बोलते हैं? जब कोई मेल जो है, जो पुरुष जो है, वो किसी दूसरे पुरुष के प्रति अट्रैक्ट होता है तो उसको गे कहा जाता है। या जब कोई फीमेल जो है किसी दूसरे फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होती है, वो पूरी फीलिंग्स रखती है कि उसी के साथ मैरिज करेगी, उसी के साथ रहेगी, उसके साथ जीवन बिताएगी, तो उसको जो है गे कहा जाता है। आगे जानते हैं बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल किसको बोलेंगे? कि जब कोई मेल जो है दूसरे मेल के प्रति अट्रैक्ट हो, पुरुष के प्रति पुरुष अट्रैक्ट हो रहा है, तब हम उसको कहेंगे कि ये बाइसेक्सुअलिटी को शो कर रहा है। या मेल जो है फीमेल के प्रति जब अट्रैक्ट है, तो इसको भी बाइसेक्सुअलिटी कहा जाता है। इसी तरह से जब कोई फीमेल किसी दूसरे फीमेल के प्रति अट्रैक्ट हो कि उसी के साथ उसको जीवन बिताना है, शादी करनी है, तो इसको कहेंगे कि ये बाइसेक्सुअलिटी है। या कोई फीमेल किसी मेल के प्रति अट्रैक्ट हो रही हो, तो इसको कहेंगे कि ये क्या है? बाइसेक्सुअलिटी है। इसी तरह से अब टी के बारे में जानते हैं। टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई मेल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फीमेल में। अब वो कन्वर्ट होने का मतलब है कि उसकी जो फीलिंग्स हैं वो है जन्म से मेल, लेकिन वो पूरा फीमेल जैसा बिहेवियर शो कर रहा है, दर्शा रहा है, इसको कहेंगे कि वो क्या है? ट्रांसजेंडर है। इसी तरह से जब कोई फीमेल है, वो स्टार्टिंग से फीमेल जैसे कैरेक्टर को लेके रह रही है, लेकिन उसे फील होती सारी चीजें फीलिंग मेल के जैसी, यानी वो मेल में कन्वर्ट हो गया, तो इसको कहते हैं ट्रांसजेंडर। आगे जानते हैं क्यू का मतलब क्या होता है? इसके दो मीनिंग होता है। एक क्वीर होता है, QUEER होता है, और एक होता है क्वेश्चनिंग होता है। तो दोनों एक ही मतलब है। तो क्वेश्चनिंग से आप समझ जाइए कि इसमें क्या होगा? डिफरेंट होगा फ्रॉम बर्थ सेक्स, यानी जन्म के समय मान लीजिए वो पुरुष के सेक्स ऑर्गन के साथ जन्म लिया उसने, ठीक है, किसी बच्चे ने पुरुष का सेक्स ऑर्गन उसके पास, लेकिन ये क्या है कि फीलिंग जो उसके पास है वो फीमेल वाली है, तो इसको कहेंगे कि क्या है? ये क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चन कर रहा है कि ये कैसे, कि भाई उसके पास तो मेल का सेक्स ऑर्गन है, बट वो फीमेल जैसी चीजें फील कर रहा है, वो चीजें उसके अंदर इमोशंस आ रहे हैं। या इसी तरह से हम कह सकते हैं कि वो बाय बर्थ फीमेल का सेक्स ऑर्गन उसके पास, ओवरीज हैं, लेकिन बाद में वो मेल जैसा फील कर रहा है, तो इसको कहते हैं क्वेर या क्वेश्चनिंग। और ये जैसे हम बात करें कि क्वेश्चनिंग किसको किसको बोल सकते हैं, जैसे होमोसेक्सुअलिटी है, या जैसे हम कहें कि ट्रांसजेंडर है या बाइसेक्सुअलिटी है, तो इसको हम क्वेश्चनिंग के अंतर्गत ला सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं। और साथ में ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चनिंग वाले होते हैं कि ये अपने आप पर, अपने जो इनके पास सेक्सुअलिटी जो शो कर रहे हैं अपने सेक्स ऑर्गन के आधार पर, ये उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये कैसे, भाई मैं तो मेल हूँ, मैं तो मेल को शो कर रहा हूँ मेरा सेक्स ऑर्गन, बट फीमेल वाले कैरेक्टर कैसे आ गए। तो इसलिए इनको बोला जाता है कि ये क्वेश्चनिंग फॉर्म में आ जाते हैं। तो आगे है आई का मतलब होता है इंटरसेक्स। तो इंटरसेक्स में क्या होता है? नॉट कन्फर्म, ये कन्फर्म नहीं होते, ये बाई बर्थ ही कन्फर्म नहीं होते, कि इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो कंफ्यूज कर रहा होता है कि आखिर ये मेल है कि फीमेल है। क्या हो सकता है इसमें कि एक तो हो सकता है इनका जो सेक्स ऑर्गन है वो बहुत शॉर्ट हो, वो ठीक से डेवलप ना हो ना, तो वो चीजें क्लियरली नहीं शो हो पा रही हैं कि आखिर ये मेल को शो कर रहा है कि फीमेल को शो कर रहा है। और ये जो होते हैं, इसके रीजन क्या हो सकता है इंटरसेक्स का, कि एक तो क्रोमोसोम हो सकता है कि क्रोमोसोम इनके अंदर गड़बड़ बने हो, ठीक से ना बने हो, या दूसरा हो सकता है इनका जो प्राइवेट पार्ट है वो ठीक से डेवलप नहीं हुआ, जो भी बताएंगे वो इंटरसेक्स में आते हैं। आगे बात करते हैं, ए का मतलब होता है एसेक्सुअल। तो इसमें क्या होता है? नॉट अट्रैक्शन। तो जो एसेक्सुअल के अंतर्गत आते हैं, ये अट्रैक्शन ही फील नहीं करते किसी के लिए, इन्हें किसी के लिए, ना मेल के लिए ना फीमेल के लिए, किसी के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं होता, तो ये एसेक्सुअलिटी के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं पी का मतलब होता है पैनसेक्सुअलिटी। तो इसमें क्या होता है
कि ये अट्रैक्ट होते हैं सभी के प्रति, मतलब सभी जेंडर के प्रति, मेल के प्रति, जैसे मेल है और उसको वो पैनसेक्सुअलिटी की कंडीशन का है तो वो मेल के प्रति भी अट्रैक्शन फील करेगा, फीमेल के प्रति भी करेगा, या कोई ट्रांसजेंडर है उसके भी प्रति करेगा, मतलब सभी के प्रति जो फीलिंग करे उसको कि हाँ इसके साथ मुझे रहना है, इसी के साथ लगाव है, तो वो सब पैनसेक्सुअलिटी के अंतर्गत आते हैं। तो आगे हम और इससे संबंधित शब्दों को जानते हैं, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो आगे देखिए जैसे एलजीबीटी को कंप्लीट फॉर्म में एक साथ कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं क्या, क्वेश्चनिंग, ये क्यूर को शो कर रहे होते हैं, जैसे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये सब क्वेश्चनिंग के अंतर्गत ही आते हैं। 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि ये इसको जो क्वीर शब्द है इसको अजीब शब्द बोला जाता था, 16वीं सेंचुरी में इसको अजीब शब्द बोला जाता था। तो वैसे भी कि जो लेस्बियन, गे है, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर है, ये सामान्य नहीं है, ये नॉर्मल नहीं होते, तो इसलिए इनको बोलते हैं हम क्वेश्चनिंग। आगे बात करते हैं ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है। ट्रांसजेंडर उसको कहते हैं कि जिसकी पहचान जन्म के समय जो उसको प्राइवेट ऑर्गन मिला, जो उसको लिंग मिला, वो बचपन के समय तो कुछ और है बट बाद में कुछ उसको और शो हो रहा है, उसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। कि जन्म के समय उसके पास मेल का सेक्स ऑर्गन है लेकिन वो फील मेल जैसा नहीं कर रहा है, उसके पास अदर्स फीमेल की हैं सारी इमोशंस वगैरह, वो लड़कियों जैसे कपड़े पहनना पसंद कर रहा है, तो उसको कहेंगे ट्रांसजेंडर। अब आगे जानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी के पीछे का रीजन क्या है, होमोसेक्सुअलिटी इतनी बढ़ क्यों रही है भारत में, तो उसके पीछे के रीजन बताए जा रहे हैं। तो एक तो कारण है कि जो हार्मोन्स है उनका इम्बैलेंस होना। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से भी हार्मोन इम्बैलेंस है, फूड लोगों का चेंज हो रहा है, फास्ट फूड की ओर बहुत जा रहे हैं, केमिकल से भरा हुआ सारा फूड आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे, और साथ में साइकोलॉजिकल, क्योंकि बहुत लोगों में दुनिया में 70% लोगों में कोई ना कोई साइकोलॉजिकल जो है डिस्टर्बेंस बना रहता है। तो ये साइकोलॉजिकल और हार्मोनल का इम्बैलेंस होना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, ये जो है होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ा रहा है पूरी दुनिया में। भारत में अगर बात करें होमोसेक्सुअलिटी की तो 6 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल किया है कि ये कानूनी रूप से इसको मान्यता दे दी गई है, यानी लोग शादी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, ऐसे लोग जो होमोसेक्सुअलिटी हैं या गे हैं, लेस्बियन है, इस तरह के लोग। देखिए पैनसेक्सुअलिटी में क्या होता है, पैनसेक्सुअलिटी में पी का मतलब होता है सभी, और ये ग्रीक वर्ड है। आगे बात करते हैं बाइसेक्सुअल के बारे में, तो बाइसेक्सुअल को शॉर्ट फॉर्म में बी सेक्स भी कहा जाता है। अगला है होमोसेक्सुअलिटी आल्सो फाउंड, तो होमोसेक्सुअलिटी जो है ह्यूमन में तो मिल ही रही है लेकिन इसके साथ में डॉल्फिन में भी पाया गया है, और बोनोबॉस नाम का एक अफ्रीकी बंदर है उसमें भी होमोसेक्सुअलिटी पाई गई है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो मिलती इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।